हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो दिया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ है, आदेश हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि वकीलों की रक्षा की जाए और वकीलों की जो रक्षा की जाए वो जांच एजेंसी से की जाए। आपका वीडियो ये जो आपके लिए आज बनाया गया है, इसको आप लोग लास्ट तक देखते रहिए। कमेंट आप लोग बीच बीच में लिखते रहिएगा। आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की रक्षा करने के लिए क्या क्या डायरेक्शन दिया है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा यूट्यूब का चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है। इसमें लाके सारे इवेंट्स आप लोग को बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं। जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, कोई वैकेंसी निकलती है, किसी एग्जामिनेशन की डेट पता चलती है, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई नया कानून बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, तो इन सब चीज़ों से आप लोग को अपडेट किया जाता है। तो अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे कोई वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का पब्लिश होगा, आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या वकीलों की रक्षा करने के लिए डायरेक्शन दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, एक रिट सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई चल रही है। रिट नंबर 632/2025। इस रिट की सुनवाई जो कर रहे हैं वो 3 जजेस कर रहे हैं। ऑनरेबल जस्टिस VR गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन, ऑनरेबल जस्टिस NV अंजरिया। ये जो रिट चल रही है 31 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल जो जजेस हैं, इन्होंने डायरेक्शन दिया है वकीलों की रक्षा के लिए। देखिए, ये मैटर जो है वो जांच एजेंसी का मैटर चल रहा है। तो जांच एजेंसी जैसे कि CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, ये सब जांच एजेंसियां जो होती हैं, जब चाहे तब किसी भी एडवोकेट को सम्मन कर लेती हैं और उनको मजबूर करती हैं कि आप मेरे सामने उपस्थित हो, और 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे तक पूछताछ करती हैं। अधिवक्ता का सम्मान नहीं रखा जाता और अधिवक्ता का व्यवसाय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को इस रिट पिटीशन की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है कि अगर आप किसी अधिवक्ता को सम्मन नहीं कर सकते, नंबर 1 चीज, किसी भी अधिवक्ता को कोई जांच एजेंसी सम्मन नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती अपने सामने आने के लिए। यदि सम्मन करना बहुत जरूरी है, पूछताछ करना बहुत जरूरी है, तो जो जिस जिले में वो अधिवक्ता रहते हैं उस जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक की रिटन परमिशन, जब SP है जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो जांच एजेंसी को रिटन परमिशन दे देंगे, तभी किसी एडवोकेट को सम्मन किया जाएगा जांच एजेंसियों के सामने आने के लिए। नंबर 1 बात। दूसरा, जो एडवोकेट होता है वो अपने क्लाइंट के साथ ढेर सारे कम्युनिकेशन करता है। एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट ने बहुत सी बात अपने एडवोकेट को बताई, एडवोकेट ने ढेर सारी उसको लीगल ओपिनियन दिया, जिस पर हम लोग के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2 धारा रन करती है। देखिए, जो BA से नया कानून बना है, इसके सेक्शन 132 और सेक्शन 134। तो धारा 132 कहती है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी वृत्तिक सूचनाएं। जो एडवोकेट है उन्होंने क्लाइंट को लीगल ओपिनियन दिया और क्लाइंट ने बहुत सी बात अपने एडवोकेट को बताया, तो इसका क्या होगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, रहस्योद्घाटन नहीं किया जाएगा। फिर यह कहा गया कि जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है विद लीगल एडवाइजर के द्वारा जो कॉन्फिडेंशियल दिया जाता है लीगल ओपिनियन, उसका भी रहस्योद्घाटन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट के साथ मिलकर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है, किसी अपराध में शामिल होता है, किसी अवैध उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें हिस्सा लेता है, तब उस एडवोकेट को सम्मन किया जा सकता है, जो विधिक कार्यवाही वो भी किया जा सकता है। तीसरा, अगर जांच एजेंसी को किसी एडवोकेट का डिजिटल उपकरण चेक करना है, डिजिटल उपकरण का मतलब कि फोन चेक करना है, उनका लैपटॉप चेक करना है, उनका टैबलेट चेक करना है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा, ये कहा गया कि जब तक जांच एजेंसी को कोर्ट का परमिशन न मिला हो तब तक नहीं कर सकते, बिना कोर्ट के परमिशन के नहीं कर सकते। क्यों? ये प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन नंबर 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS में, सम्मन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर्स थिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये एडवोकेटों के लिए
प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि जांच एजेंसियां एडवोकेट को तंग न करे, परेशान न करे। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बराबर लिखा करिए, ताकि आप लोग को मैं आंसर दे सकूं, जो आप पूछना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 34 ईयर से रन कर रहा है, 35 ईयर में आ गया है। इसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है। आप लोग के लिए जो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, उन एपीओ के स्टूडेंट के लिए, जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, हायर जुडिशियल के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर 2025। डियर स्टूडेंट, फिर से सुनिए, 10 नवंबर 2025 को शाम को 8 बजे इसमें जो पेपर स्टार्ट होगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यूपीओपीओ की वैकेंसी आ गई है। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट रेडी है, 5 टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन पर स्टडी मटेरियल, MCQ हिंदी इंग्लिश दोनों पर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन एपीओ के प्री में आएंगे, यूपी के स्टडी मटेरियल MCQ डिग्लॉट में अवेलेबल है। अगर आप न्यू क्रिमिनल्स ला के केवल MCQ चाहते हैं तो 600 क्वेश्चन इंग्लिश में, 600 इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है। जो BNSS और BSA नया कानून आया है, अगर आप इसके पूरे कंप्लीट नोट्स चाहते हैं जिसमें सेक्शन हो, केस लॉ हो, MCQ हो, तो ये आप लोग के लिए डिग्लॉट एडिशन में रेडी है। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में जनरल स्टडीज़ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 6 वालों में जनरल स्टडीज़ रेडी है, उसको मंगा के आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ये सब आप लोग के लिए रेडी है। इंग्लिश मीडियम की तैयारी करनी, इंग्लिश मीडियम से लैंग्वेज से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी 6 वालों में जनरल स्टडीज़ रेडी है। डियर स्टूडेंट, झारखंड एपीओ का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। झारखंड एपीओ का मॉडल टेस्ट पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट के रूप में अवेलेबल है। 5 टेस्ट हिंदी में, 5 इंग्लिश में, डिग्लॉट एडिशन में। AIB के एग्ज़ाम 30 नवंबर 2025 को है। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक कोई स्टडी मटेरियल नहीं लिया है वो गाइड मंगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं और बेयर एक्ट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपको शो किया है। इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में आप किसी भी नंबर पर अपना आधार कार्ड भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस ज्वाइन करना है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वो इन दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी पर भी अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस लिख देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, और उस पर लिख देंगे कि मुझे क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आगे की प्रोसीडिंग आपको व्हाट्सअप नंबर पर बता दी जाएगी, आप उसको फॉलो करिएगा। स्टडी मटेरियल रजिस्टर पार्सल के थ्रू आपके पोस्टल एड्रेस पर भेज दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बराबर कहते हैं कि आप लोग फ़ोन ना किया करिए, फ़ोन उठाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है। आप लोग व्हाट्सएप पर जब लिखते हैं तो हम उसका आंसर ज़रूर देते हैं। थोड़ा बहुत अगर देर सवेर हो जाता है तो इसका मतलब नहीं कि इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, यूज़फुल टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।